पहले एक बड़ी समस्या जो है उसको भी मैं उसकी ओर इंगित करते हुए कि लोगों को जैसे सर्दी का समय चल रहा है, इसमें कई लोग जो होते हैं एलर्जिक है या कुछ है, वो बात बात पर उनका थोड़ा वो हवा में निकले सर्दी हो गई बार बार छींक आना, और छींक आ रही है, सर्दी बहुत ज्यादा हो जा रही है, नाक से नाक पानी आपको आना। सांस नहीं, मतलब इतना हो गया है कि सांस आप नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बताया गया, वो डॉक्टर के पास गए, बोले जी आपके नाक में वो कुछ निकल आया है तो जगह ब्लॉक कर दी है, वो मस्सा टाइप का कुछ बोलते हैं, नहीं तो उसको नहीं, ऑपरेशन करना नहीं उसको पड़ेगा। नहीं, उसको तुरंत या तो साइनस बता दिया जाएगा, वैद्य जी जानते हैं। नजल पॉलिप्स, जी हाँ, वो मतलब तरह नाक तरह की बवासीर, जी हाँ हाँ हाँ। जी मस्सा बन जी जाता है। जी और साइनस का मतलब यहाँ पे सूजन जी अंदर। जी तो ये सवाल आपने ऐसा कर दिया जिसमें बहुत नुकसान हो जाएगा। जो इसकी दवाइयाँ बेचते हैं उनका बड़ा भारी नुकसान होने ये वाला बहुत है। बड़ी तो समस्या इतने है। लेकिन सरल, देखिए हमारा और आपका उद्देश्य क्या है कि सरल समाधान मिले और लोगों की राह आसान हो जाए, है ना। जेब का खर्चा भी कम हो जाए। हाँ, पर्चा और खर्चा से तो बचना है। बहुजन हिताय जी हाँ सर्वजन सुखाय। क्या बात है जी तो वही भारतीय संस्कृति है। जी तो ठीक है, कर देते हैं। जी जो हमें बीमार बनाकर पैसे कमा रहे हैं वो तो दानव है ना। जी तो उनके कल्याण की कामना हम क्यों करेंगे? नहीं, बहुत है बढ़िया। ना। तो भगवान राम भी रावण को मार देते हैं। हाँ तो हम प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष में तो मार ही देंगे उनको। कैसे मारेंगे? त्रिकुटा बना लो। त्रिकुटा। और ये कितनी जबरदस्त चीज है। एक महिला का मुझे फोन आया कि वैद्य जी आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले। 50-55 साल की महिला होगी। मैं जी। क्यों, क्या हो गया? और पहले होते जो मेरे 15-20 साल साइनोसाइटिस की तकलीफ में निकले, वो मेरी तकलीफ ना मुझे होती। अब आपकी बताई दवाई कर रही हूँ, साइनोसाइटिस गायब। क्या बात है। क्या किया? त्रिकुटा खाया। कैसे बनता है त्रिकुटा? जी 3 चीजों को मिलाकर बनता है। जैसे त्रिफला, हरड़ बेहड़ा आंवला, ऐसे त्रिकुटा कैसे बनता है? काली मिर्च, सौंठ और पिपली। काली मिर्च, सौंठ, और पिपली मात्रा काले रंग की होती है ना, लंबी लंबी वो पिपली। मात्रा कुछ बराबर, अच्छा, तीनों की बराबर मात्रा। तो आपकी तेजाब में धुला हुआ सौंठ ना हो, सफेद सुंदर, वो नहीं, झुर्रियों वाली प्राकृतिक सौंठ। काली मिर्च अगर आपकी बहुत चमकीली सुंदर है तो धोकर सुखा लेना कांच की प्लेट में। ठीक है। ऐसी मग पीपल को भी धो लेना अगर चमकीली है। बराबर मात्रा में मिलाकर रख लो, त्रिकुटा बन गया। आपकी कोई भी सर्दी के लोग हैं, बस इतना सा एक चुटकी, आधा ग्राम से भी कम, तीसरा हिस्सा ग्राम का, वो आप पुराने गुड़ के साथ या बढ़िया शहद के साथ चाट लो। कुछ ना मिले तो पानी के साथ ले लो, गुनगुने पानी के साथ। रोज लेना है, जब जरूरत पड़े तब ले लो। और सर्दी हो गई तब लेना है, तब ले लो। ये लग रहा है बार बार साइनोसाइटिस है, दमे की सांस की तकलीफ है, सर्दी का कोई नाक बहता रहता है, तो रोज 1-2 बार ले लो चुटकी भर, या 3 बार ले लो चुटकी भर। तो आप देखोगे पहले डोज में आपको तो लाभ हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो करके देखो। क्योंकि एलर्जी भी देखो बार बार घूम के बाद वही आएगी कि लंबी दवाइयां चलती हैं। नहीं। और एक मिथ जो आज आपने खत्म कर दिया वैद्य जी, मैं इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद दूंगा। लोग आयुर्वेद की तरफ इसलिए नहीं जाना चाहते, कहते जी समय बहुत लेगा, ये कहते जी वो एलोपैथिक तुरंत लो, इंस्टेंट आराम है, बोले इसमें जी महीनों करना पड़ेगा। लेकिन आप ये कह रहे कि भाई साहब तुरंत होगा। नहीं, लोग जानते, कहने के लिए कहते हैं जी, लेकिन वैद्य जी इस बात से सहमत होंगे। आयुर्वेद को अगर आप उसके नाम से ही समझोगे ना, उसका सीधा ही जो नाम से ही आपको अगर समझ जाओगे, आयुर्वेद, सीधे आयु को आपके विज्ञान या आयु का बढ़ाने वाला आयुर्वेद है, वही तो है। तो आज आपने बड़ा मिथ ये बस्ट कर दिया कि भैया आयुर्वेद में समय नहीं लगता, यहाँ भी इंस्टेंट है। हाँ, भारत में जी ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन बनी थी जी। जैसे गुरुकुलों को समाप्त करना है, इसलिए आयुर्वेद को समाप्त करने के लिए वो बनी थी। और मज़ेदार बात यह, 47 के बाद उसका नाम रख दिया IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिनका काम था आयुर्वेद को समाप्त करना और जहरीली दवाइयाँ खाने की आपको आदत डालना और आपकी कन्वर्जन करना, आपका धर्म छीन कर आपको। वहाँ पे IMA में ज़्यादातर लोग ऐसे ही बैठे हैं अब भी, जो ये काम करते हैं भी, ये रिलीजन बदल दो तो आपकी चिकित्सा हम करेंगे। सामने आ चुकी ये बातें, हमें लगता था सरकारी संस्था है। तो ये लोग जो है ये मिथ फैलाते हैं। अब बताइए, 1 डोज में हो जाए। आपके पास एलोपैथी के पास कौन सी दवाई है? एक्सीडेंट हो गया, तुरंत उस व्यक्ति की एनर्जी को बूस्ट करना है। रंग पीला पड़ा हुआ है, हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हो गए 2-4 उसके, एकदम बेहोश पड़ा है वो, आंखें नहीं खोल पा रहा है, तो क्या करेंगे आप? एलोपैथी क्या करेगी?
मैं बताता हूँ ना आपको, जी। तुरंत आप कैटरपिलर मशरूम, कीड़ा जड़ी, हाँ 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 हाँ। उसको अल्कोहल में डुबा कर रखिए, उसकी एक ड्रॉप जीभ पे डालो, वो आदमी उठ के बैठ जाएगा, एक ड्रॉप पे। क्या बात कर रहे हैं? तो ये आप तो- कहते हैं ना ये मिथ खड़ा किया है, तो ये मिल मैं जाती आपसे है आसानी सहमत से हूँ, ये वैसे ही? मिथ है वैसे कि ही आसानी से जल्दी मिल जाती है? प्रभाव नहीं होता, फिर तुरंत गोली की तरह। हाँ मिल जाती है, उत्तराखंड मेरे ख्याल से, बहुत उत्तराखंड। सस्ती दवाई है, केवल 10 लाख रुपए की 1 किलो है, जी 100 ग्राम का 1 लाख, जी 1000 रुपए की एक कीड़ा जड़ी, जी। एक ले लो, हाँ, बस वही आपके जीवन भर चल जाएगी। हाँ, रख छोड़ो अल्कोहल में डालकर, जहाँ जरूरत पड़े एक ड्रॉप। अभी हमारे यहाँ पे है तो गुरुग्राम ये में, प्राणदायक हो गया एक तरह से। ऐसे जैसे आपका कोई इंजेक्शन भी काम नहीं करेगा, जीभ पे डाला, पेट में पहुंचने से पहले असर। क्या बात है। ये किस किस में, जैसे व्यक्ति जहाँ मरणासन पे में- भी आपातकाल हो, हाँ इमरजेंसी। इमरजेंसी है, एक्सीडेंट हो गया, किसी की नब्ज डूब रही है, ऐसा कुछ भी हो रहा है, जैसे एक बीमारी में नहीं एक देना। सामान्य आ गया कि जैसे अटैक बहुत प्रॉब्लम होती है। हाई ब्लड प्रेशर हो, जी। ब्रेन स्ट्रोक हो, हार्ट स्ट्रोक हो, हम्म, यानी गर्मी के जो रोग है, हम्म, जिसमें ब्लड का प्रेशर ऊपर जा रहा है, पित्त, अमल पित्त बढ़ा है, हम्म, पेट में बहुत एसिड बन रहा है, वहाँ इसका प्रयोग नहीं करना। अच्छा, उसको छोड़ के। जहाँ गर्मी का समस्या है, लू लग गई, नहीं। बीपी में भी नहीं, डायरिया डेसेंट्री है तो नहीं, हाँ जहाँ गर्म का मामला, जहाँ अम्ल बस का क्योंकि मामला। खुद गर्म है जी। तो नहीं देना है। क्या बात है, आज तो मतलब मुझे लगता है वैद जी ने, अच्छा मतलब- वैद जी भी आज वो बता रहे जो कहीं नहीं बताया। मैं इसके लिए ये तो आपका मुझे लग रहा है सब एकदम नए नए मतलब खुलासे हो रहे ये हैं। सब मिथ फैलाए गई है योजनाबद्ध। और हमारी विडंबना पता क्या है, जी। 30-40 साल में इन्होंने आयुर्वेद के पूरे पाठ्यक्रम को बर्बाद कर दिया, बड़ी योजना से 30-40 साल पहले काम शुरू कर दिया था इन्होंने। अब मैंने पूरा जो है गोरखपुर में जो योगी आदित्यनाथ जी की यूनिवर्सिटी है पूरी, जी जी। वहाँ पे मैंने उनका जो इसका आयुर्वेद का पाठ्यक्रम है, पूरा पाठ्यक्रम मैंने देखा कि क्यों आयुर्वेद वालों को आयुर्वेद करना नहीं आता, क्यों एलोपैथी कर रहे हैं। तो वहाँ पे 3-4 बार जाना हुआ किसी काम के लिए, मेरा पूरा पाठ्यक्रम देखा। वो पाठ्यक्रम ही इस लायक नहीं है कि आपको आयुर्वेद कर सके। 5 साल बाद भी आप आयुर्वेद नहीं कर सकते, पाठ्यक्रम बेकार है, विक्षिप्त कर दिया गया कर दिया है। इसलिए आप देखो सारे आयुर्वेद के चिकित्सक खुद एलोपैथी कर रहे हैं अपने लिए, और लोगों को भी वही दे रहे हैं, उनकी फैकल्टी वही कर रही है। कारण पाठ्यक्रम गलत, मेरे जैसे जो ट्रेडिशनल हीलर हैं वो शुद्ध आयुर्वेद कर रहे हैं जी। हमको परिणाम मिल रहे हैं। कभी बार पूछा डायरिया डेसेंट्री में जी अभी तो मौसम नहीं है उसका, पर क्या करें, कैसे करें। हमने कहा ये करो, एक बार भी हमको नहीं लेनी पड़ी। आजकल सर्दियों में जितने जुकाम खांसी बुखार ये त्रिकुटा लो ना, बुखार यूं जाएगा सर्दी का। अच्छा, सर्दी कोरोना का बुखार भी इससे जाएगा। मुझे लगता है कुछ लाख लोग तो हमारे ठीक हुए होंगे कोरोना के, कि लोगों को बाद में शुरू में तो समझ नहीं आया, बाद में उनको समझ आ गया कि यार बता दिया मुझे कोरोना है, तो फिर मरने की संभावना 90% है। लोग समझ गए, इसलिए चुपके से कोरोनिल लेकर खा लेते थे, पतंजलि वाला काढ़ा पी लेते थे, बिल्कुल सब ठीक हो जाते थे। और एक बड़ी अजीब बात है, आप बताना अगर मैं गलत हूँ, वही मरता था जो चिकित्सा करवाता था हॉस्पिटल में जाकर। बिल्कुल, ये बात। बाकी कोई नहीं मरा। कितना भयंकर अटैक हुआ आपको कोरोना का, घर पे कोई नहीं मरा, घर सब पे- अस्पताल में मरे। अस्पताल में मरे। स्थिति हो गई। तो आप बताओ कोरोना से मरे या दवाई से मरे, सीधा समीकरण है। और उसको फिर खूब बढ़ा चढ़ाकर क्यों बताना, सब डर जाएं। तो क्या चल रहा है वास्तव में पर्दे के पीछे जो है, वो जो मीडिया को बताया जा रहा है वो उससे बहुत अलग है। पर लोग इतने समझदार हो गए हैं, वो पर्दे के पीछे भी अब देख लेते हैं। हाँ, अब तो जागरूकता आ रही है। जागरूक नहीं, है। तो आप बिल्कुल सही कहा। त्रिकुट जो पहले बताया उसका कितना बहुउद्देशीय है, ये आपको क्लियर होगा। चाहे सर्दी का बुखार हो, पहले भी वो आपने सुन ही लिया। त्रिकुट चूर्ण हमेशा आपके लिए बहुत सारी चीजों में लाभकारी। सुनील, अब हम अगले उसमें बढ़ते हैं। रंग की ओर। हाँ, रंग वाला हम क्लियर। रंग वाला हो गया रंग विषय में लाल रंग लगभग, तक बता दिया अच्छा, हमने। लाल पूरा खत्म। लगभग मेरा हो गया। मानना है अब हमें बस आहार पे आना चाहिए। जी और आहार में अब हरे पानी की बोतल को अगर आपने चुंबक के ऊपर रखा, चुंबक का काम भी यही है, जी सर से पांव तक सारी ब्लॉकेज को निकाल देना। चाहे 90% ब्लॉकेज है, चाहे 98% है। नहीं, तो वो चुंबक के ऊपर रखना है बोतल को। हरे रंग की बोतल, हरे का गुण है ब्लॉकेज को निकालना, चुंबक का काम है सारे ब्लॉकेज को निकालना। उसको चुंबक पे रख दिया हरे को, तो गुण तो कई गुना बढ़ गए उसके।
तो वो ये तो पानी मतलब सुबह। आपको ये स्टंट विस्टंट वाला मामला है, ये तो खत्म ही कर देंगे आप। अजी ब्लॉकेज का तो मामला ही नहीं बचेगा एक भी। मैं नहीं कह रहा हूँ आपकी एक ब्लॉकेज पे 3 से 5 लाख लग रहे हैं, जी, आपकी सर से पांव तक मैं कह रहा हूँ सारी ब्लॉकेज निकल जाएगी। क्या बात है हरे पानी की कांच की बोतल लो। जी, अब समस्या एक ही रह गई, जी। हरे ये रंग बिरंगी बोतलें कहाँ से लाएं? हाँ, 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 ऑनलाइन मिलती यही है तो मूल 200-500 रुपए की, जी। तो कुछ नहीं, आप 100 रुपए खर्च करो, नीले हरे पीले जो आप जेलेटिन पेपर ले आओ, बोतल के ऊपर लपेट वाह, कर वाह, टेप वाह, लगा दो ये आपने बहुत अच्छी और बताई। तब तक धूप में रखो जब तक रंग उड़ ना जाए। 2-4 महीने में रंग उड़ जाए, कागज उतारो और लगा दो। क्या बात बहुत है बढ़िया। कितना ये सरल एकदम काम है। मतलब ये काम बहुत बढ़िया कर दिया। अब लोग यही पूछते कमेंट बॉक्स में कि भैया बोतल बोतल कहाँ से लाए? लेकिन आपने बता दिया कि जिलेटिन पेपर लो जी। नहीं वैद जी, आपने ये बड़ा अच्छा बता दिया, क्योंकि कई बार होता है ना कि मैं यही- चंडीगढ़ में जा रहा था जी, तो कई लोग तो मेरे जैसों को देखकर पागल भी समझते होंगे। हम्म। लाल रंग की बोतल पड़ी थी, जी। शराब पीकर फेंक गए होंगे, आपने उठा ली। मैं उठा लाया, हाँ, देखने वाले देखते रहे। हाँ। लेकिन आपको पता था कि ये भैया काम की हाँ, चीज दुर्लभ है ना लाल बोतल है। मिलना। जी, जी, पीली आपकी हरी तो मिल जाती है, जी, बियर ये की हरा तो बोतलें, आराम से। हरी ब्राउन सामान्य भी तौर मिल मिल जाती है। लाल और नीली बोतल जरा जी, मुश्किल हो जाती है। पीला रंग भी वैसे आसान, पीली भी जरा मुश्किल मुश्किल है। होती है, क्योंकि मैं लेकिन देखा। आपने ये अच्छा बताया। हमारे कुछ मित्र है जिनका कांच का कारोबार है, तुम हम्म, उनसे कह सकते हैं कि भैया ये इसकी डिमांड बहुत आने वाली है अब, क्योंकि निश्चित रूप वैद से जी का खूब डिमांड आने पॉडकास्ट वाली हो गई, है। तो अब भाई आप उनका ये नंबर वाला कारोबार, ये इसका प्रोडक्शन शुरू कर भाई दो। लोगों को लाभ भी मिलेगा। हाँ। मैंने एक चुंबक वाले का एड्रेस डाल दिया। जी, अहमदाबाद में बैठे हुए नीरज शाह एक व्यापारी हैं, उनको जी। कहा भी आप भी चुंबक मंगा लो, ये ब्लॉकेज ब्रिज चली जाएगी। हाँ। उन्होंने फोन किया कि वैद जी ने कहा है मुझको। अजी वैद जी के कारण मेरे तो 10,000 मैग्नेट बिक गए हैं अब तक। नहीं है भाई, वही बिल्कुल। चीज, लोग डिमांड कर रहे हैं, लोगों जी, को लाभ मिल रहा है। जी। नहीं, हाँ, वही मैं कहा, फिर वही कि हाथ कंगन को हार से क्या। और ये है, आप कमेंट बॉक्स में पढ़ेंगे वैद जी के। हम आज के सत्संग में वैद जी को बुलाने का मतलब बहुत दिनों से हम इनका पीछा कर रहे हैं और बड़े मुश्किल से समय आज मिला है, क्योंकि वैद जी लगातार इनके दौरे चलते रहते हैं। और आज का ये जो सत्संग हो रहा है, ये 1-1.5 घंटे जितना सत्संग चलेगा, यकीनन आप मानिए कि जीवन में बहुत कुछ आज आपको मिलने वाला है। क्योंकि इसमें समाधान है, हाँ आपके सामने एक राह है जी। जिससे आप परेशान उस राह से। हमने वैद जी, मुझे इसलिए क्योंकि एक हमने पॉडकास्ट किया 2-3 दिन पहले और वो पब्लिश हुआ, उस पर कई लाख लोगों ने उसको देखा। अब उनकी पद्धति थोड़ी अलग है, लेकिन उसके कमेंट मैंने पढ़े यहाँ आने से पहले, क्योंकि मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूँ। उसमें ज्यादातर कमेंट इस बात के थे, जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि जोड़ों में दर्द है कैसे ठीक होगा, पेट खराब रहता है, कब्ज रहती है, तो उन लोगों को भी भाई इससे समाधान मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इससे नहीं, समाधान। इसमें अगर आपको पेट की और जोड़ों की दर्द की बात है, इसमें कुछ और जोड़ दीजिए। अच्छा जी, जरूर बताएं। इसको जितने जोड़ों की दर्द है, इसको आम बात कहा है। अच्छा, आम का मतलब है आओ, जी, जी, वात का मतलब वायु। यानी जब हमारा पाचन खराब होता है तो वहाँ पे लेसदार एक म्यूकस बनता है, जी, उसको आम कहा। जी। वो आम कुछ नहीं करेगा, जब उसके साथ वात मिलेगा तो वो फिर जोड़ों में और अलग अलग जगह पे जाके जमेगा। तो आम बात इसलिए बड़ा सार्थक नाम है, बड़ा सोच समझ कर रखा गया है। जी, तो आपको जोड़ों की दर्दें अगर ठीक चाहिए तो आप खान पान ठीक करिए। कॉफ़ी चाय खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम, ये तो अपने साथ शत्रुता है, बिल्कुल। अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट करने वाला काम है। अपने खर्चे पर आप अपने आप को मार रही हैं अज्ञान के कारण। बुद्धिमान तो है आप हैं, ज्ञानी नहीं है। श्रोता इंटेलिजेंट है, पर आपको बताया किसी ने नहीं। तो भोजन खड़े होके कोई मतलब नहीं है, और उसके बाद आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक कॉफ़ी चाय आपके पाचन को नष्ट कर देगा। उसके बाद केवल आप क्या ले सकते हैं, वो जो सुपारी पान वगैरह, वो जो पुरानी परंपराएं हैं वो, या बिना डाई की हुई सौंफ, दुर्लभ है अब ये। हर सौंफ को डाई किया है सुंदर हाँ, बनाने वो को। चमकीला बनाने के लिए उसको। बस उसके ऊपर जो है बैसिलस बैक्टीरिया दही वाला सौंफ के ऊपर है। वो इतनी शरारती तत्व है, इनको पता था इनका पाचन सुधर जाएगा। किसान को सिखाया सुंदर सौंफ बनानी है, इस पर डाई करो। अब 100% हल्दी भी डाई, सौंफ भी डाई। तो वो भोजन के बाद लो तो आपकी आंतों को थोड़ा आराम मिलेगा। सौंफ सौभाग्य से अच्छी मिल जाए तो 100 ग्राम सौंफ को भून लो, 100 ग्राम सौंफ को धूप में सुखा लो धोकर, दोनों को मिला दो, 200 ग्राम उसमें बढ़िया मिश्री मिला दो, खाने के बाद खाओ, खाना आराम से पचेगा और फिर पीले रंग वाला वो पानी पी लो। तो ये आपको आंतों पे ध्यान देना पड़ेगा, तब आप ठीक होंगे।